ये ट्रेडिशनल रिक्शा कहीं और नहीं मिलेगा, ये वाराणसी में ही मिलेगा। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा और हमें जाना है गंगा जी स्नान करने। तो बहन जी को मेहंदी लग गया था और मैं कपड़ा पैक कर रही थी जो हमें लेके जाना है नहाने। हमारे वस्त्रों का झोला तैयार हो गया और अब हमें निकलना है, लेकिन पता नहीं कब तक ये लोग तैयार होके निकलेंगे। तो हमारे यहाँ गंगा स्नान करने से पहले घर पर ही नहा धो के और स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए हम लोग भी नहा धो के और अपना अपना नया नया कपड़ा लेके चले गए। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हमें ऑटो मिल गया और इस ऑटो में बैठे हम चारों। और भाई साहब, ये कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, इतना ज्यादा ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक मैंने आज तक देखा ही नहीं था। तो वाले चचा ने तो हमें बीच में ही उतार दिया था और आगे चल के हमें मिल गया एक ट्रेडिशनल रिक्शा, जिस पर हम सवार होकर चल पड़े गंगा घाट की ओर। रिक्शे वाले अंकल ने हमें ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर उतार दिया कि हमारी तो चटनी बनने वाली थी। इतनी भीड़ कहाँ से हो जाती है, इस भीड़ में तो मेरा मुंह फूटने वाला और चप्पल टूटने वाला था। इसी भीड़ में मेरी दीदी पता नहीं किस तरफ चली गई थी, लेकिन फिर ये लोग मुझे मिल गए, क्योंकि सारे लोग बस भीड़ में इधर उधर हुए थे, लेकिन भूला कोई नहीं था। भीड़ चाहे जितनी हो, संघर्ष चाहे जितना हो, इस रास्ते में जितनी भीड़ दिख रही है उससे कहीं ज्यादा उत्साह मेरे भीतर है। और ये क्या, तुम नाग लेके बैठे हो, हम इधर से गुजरेंगे भी नहीं। और भैया, तुम्हारे छाती पर हाथ रखने से भीड़ कम नहीं होगी। और इसी संघर्ष को पूरा करते हुए हम चले आए हैं गंगा मैया के दरवाजे पर, यानी गंगा मैया के द्वार पर, और स्नान भी करने जा रहे हैं। घाट पर पहुँचने के बाद सारा पीछे का धक्का मुक्की भूल जाता है और यहाँ जो शांति मिलती है वो शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो पानी में जाने से पहले ही पैनिक हो गई थी और उतर ही नहीं रही थी, लेकिन फिर भी किसी तरह से उनको लेके मैं पानी में गई और तनु भी जाने से मना कर रही थी। अब गंगा जी में गए हैं तो 10-12 डुबकी न लगाए तो कैसे काम चलेगा, इसलिए मैं फटाफट से अपने लिए 11 डुबकी लगा के और बाहर चली आई। इतनी लंबी लाइन लगी थी चेंजिंग रूम में कि हमें तो घंटों लग गए वहाँ खड़े खड़े। घर से बिना कुछ खाए पिए चले आए थे, इसलिए दीदी ने हड़ताल कर दिया कि जब तक कुछ खाएंगे नहीं तब तक आगे जाएंगे नहीं। तो फिर क्या, मेरी फेवरेट तो इडली है और इसलिए सबसे पहले इडली लिया। इडली खाने के बाद हमने तुरंत से आइसक्रीम लिया, क्योंकि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है और दीदी को भी बहुत पसंद है। आइसक्रीम खाए और दिल को ठंडक पहुंचाए और आगे बढ़ते चले। हमें आगे नहीं जाना है, मतलब घर नहीं जाना है, और तुम भी रुक के आगे का नजारा देखो। अगर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। घर बैठे जो गंगा दशहरा दिखाया, इसके लिए सब्सक्राइब करते जाना, थैंक यू में, और आगे मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।